देखिए आज आपके हैं घात और घातांक कक्षा के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3 है। तो घात और घातांक क्या होते हैं आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर 8 है, कोई भी संख्या है एक 8, तो 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको 2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो इसको हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये 2 तो यहाँ पर आ गया, इसकी 2 पावर लिख देंगे, 2 की पावर 2 नहीं लिखेंगे, इसको 2 की पावर 3, क्योंकि ये 1 2 और 3 बार 2 आ रहा है तो 2 की पावर 3 हो गई। इसका मतलब देखिए, जैसे मान लो कि 2 की पावर 5 है, इसका मतलब 2 5 बार आया, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 बार, 2 को ही 5 बार करना है, समझ गए। तो ये तो आपका हो गया आधार और ये इसकी हो गई घात, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था सरल करना था निम्न को। निम्न को सरल करो। तो इसमें देखिए पहला क्या था, 2/7 की पावर क्यूब इंटू 1/2 की पावर क्यूब। तो 2/7 की पावर 3 है, इसका मतलब हुआ कि इसको 3 बार, आपको 2/7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। और इंटू 1/2 की पावर कितनी है, देखिए 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 को भी हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार करना है। इजी हो गया, नॉर्मल है। देखो ध्यान से, 2/7 की पावर 3 है, इसका मतलब हो गया 2/7 2/7 2/7 3 बार, और इंटू गुणा 1/2 की पावर 3 है, इसका मतलब 1/2 को 3 बार। अब देखो ऊपर से नीचे की संख्या कट सकती है, 2 से 2 कट गया एक बार, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट, क्योंकि गुणा में सारी संख्या है। तो ऊपर क्या बच गया, 1 गुणा 1 गुणा 1, यहाँ भी 1 लगा सकते हो, आपको 2 से 2 कटा, यहाँ 1 लगा सकते हो, 2 एकम 2 कटा एक बार, तो 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 को कितने भी बार गुणा करो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं 1, और नीचे क्या हुआ, देखो नीचे इनको क्या करना है, गुणा करना है, और नीचे है 7 × 7 7 7 49, और 49 को आप किससे करेंगे, 7 से, तो 49 को 7 से 9 7 63 6, और 7 चौका 28 और 6 34, यानी ये हो गया आपके पास में ऊपर 1 है और नीचे 3 4 3। ओके, तो आप देख सकते हैं ये 3 4 3 आ गया, 1/3 4 3, यानी 1/343 आ गया इसका मान। इसी प्रकार आप इसके अंदर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सभी अब एक तरह से हैं, इसके अंदर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और फोर्थ दो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 4/5 की पावर कितनी है आपके पास, 4, और गुणा में है 5/4 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 4/5 की पावर कितनी है, 4, यानी इसको आपको 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। और गुणा में 5/4 कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो ये 5/4 इंटू 5/4 2 बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब इसके बाद में देखो कट रहे हैं, 4 से 4, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ऊपर क्या रह गया, देखो अब ये 4 से 1 बार कटा है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, 1 लगाओ या न लगाओ कोई दिक्कत नहीं। 4 × 4 ऊपर रह गया आपके पास 4 × 4, और अपॉन 5 × 5 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, ये इसका मान आ गया। अब इसके अंदर देखो एक क्वेश्चन
और है आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। हाँ, तो ये देखिए आप 3/4 क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आप करेंगे 3/4 की पावर कितनी है आपके पास 3 और इंटू 3/4 की पावर कितनी है -5। अब ये इसमें एक नई बात आ गई -5। अब ये -5 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये बताएंगे आपको। जैसे 2 की पावर -5 फॉर एग्जाम्पल, तो इसका आधार 2 है और घात कितनी है -5, तो घात हमेशा धनात्मक लेनी है, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए घात। तो घात ऋणात्मक से धनात्मक करने के लिए तो हर संख्या के बटे में कितना मान सकते हैं हम, बराबर इसको यूं लिख सकते हैं 2/1 की पावर -5, क्योंकि हर संख्या के बटे में क्या होता है 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 1 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, और ये पावर अब ऐसे आ जाएगी प्लस में, यानी ऊपर से और नीचे आ गई ना, तो पावर भी इसके साथ आएगी, पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। नीचे से ऊपर यदि जाती है तो भी चिन्ह चेंज होगा, ये भी ध्यान देना। यदि मान लो 1/2 की पावर यहाँ पर देखिए 4 है, तो अगर यहाँ पर 2 ऊपर ले जाते हैं 1 नीचे लाते हैं तो 2 की पावर -4 हो जाएगी। घात है उसका चिन्ह बदल जाता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे से क्या करते हैं, तो ये चीज आप समझे जरूर। तो इसके लिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा पहले। तो यानी ये है 3/4 की पावर 3 इंटू ये 3/4 है तो 4 ऊपर कर देंगे और 3, क्योंकि ब्रैकेट देखो यहाँ पर माइनस की घात है यहाँ पर, तो ये माइनस दोनों के लगा हुआ है, इसके भी है ये घात और ये घात इसके भी। इसका मतलब समझाता हूं आपको, देखो 3/4 की घात -5 है, इसका मतलब ये हुआ ये 3 की भी पावर -5 है और ये 4 की भी पावर -5 है, दोनों की पावर -5 है। तो ऐसा नहीं होगा, अब देखिए आप 3 की पावर -5, अब ये 4 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, 4 ऊपर और 3 नीचे। अब दोनों की घातें जो है वो प्लस में हो जाएंगी, दोनों की घातें किस में हो जाएंगी, अब प्लस के अंदर हो जाएंगी, क्योंकि अंश नीचे से ऊपर चलेगी और ऊपर से नीचे आ गई, तो उसका क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 की पावर 5 और 3 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी। तो ये करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो 4 ऊपर लिख देंगे और 3 नीचे, और ये पावर ऑटोमेटिक अब यहाँ पर प्लस की होगी, क्योंकि अब निरंतर वाला चेंज कर दिया सिस्टम, दोनों को चेंज कर दिया। तो ये चिन्ह, ये पावर है वो माइनस से किसमें आ गई, अब प्लस में आ गई। समझ में आ गया, इस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। तो 3/4 की पावर 3 का मतलब अब तो इजी हो गए, 3 बार हो गया, और ये 4/3 कितनी बार हो रहा है आपके पास, 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसके बाद में काटता हूं, देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4, 4 से 4, 4 से 4, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या बच गया आपका, 4 into 4, ऊपर बच गया 4 into 4 और नीचे बच गया 3 into 3। अब यह 1 1 1 1 1 1 बार तो कटे ये सारे, तो इसको आप 1 लगाओ, नहीं लगाओ, 1 को 1 से करेंगे 1 1 आएगा, फिर 1 को 4 से करेंगे 4 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए 4 into 4 is equal to 16, 3 into 3 is equal to 9, और ये 16/9 आ गया, इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। अब इसके बाद में आप एक का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको मान ज्ञात करना है, इसमें भी आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना। इसमें दे रखी हूं आपके ऋणात्मक घातों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको किस प्रकार से क्या दिया हुआ है ये देखेंगे। जैसे -5 की पावर है वो 3, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में -5 की घात कितनी दे रखी है आपको, 3। इसमें देखो क्या है, इसमें ये संख्या इस आधार -5 है, ऊपर माइनस नहीं है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको समझाया था, देखो 3/4 था, 3/4 की घात -5 थी। इसमें ये घात के चिन्ह माइनस लगा हुआ था, इसमें आधार के माइनस है। तो आधार के माइनस हो तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
उसको कुछ भी नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि -5 और गुणा में -5 और गुणा में -5 3 बार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई चिन्ह चेंज नहीं करना है। हाँ, इस पावर के यदि माइनस होता तो वो हमें चेंज करना पड़ता। जिस प्रकार से इसमें पावर के चिन्ह चेंज था और हमने इसको देखो 4/3 की पावर 5 लिखा गया था, इसको 4/3 की पावर 5 भी आप लिख सकते हैं, दोनों चीज इक्वल है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, मैंने आपको दोनों का अंतर है वो अच्छी तरह से शो कर दिया है, यहाँ दर्शा दिया है, दिखा दिया आपको। तो ये -5 आधार के माइनस लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिन्ह चेंज नहीं करना है और ये यूं का यूं रहेगा और -5 गुणा -5 गुणा -5 ही रहेगा। तो अब आप देखेंगे -3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, देखो 1 2 3 चिन्ह माइनस के गुणा में है, तो 3 माइनस के चिन्ह जब गुणा में होते हैं तो उसका मतलब होता है माइनस, और 4 चिन्ह यदि माइनस के गुणा में होते हैं उसका मतलब प्लस, और 5 चिन्ह यदि गुणा होते हैं तो माइनस, यानी ये माइनस माइनस टकराएगा प्लस हो जाएगा और फिर ये माइनस रहेगा। अगर एक माइनस हो होता तो ये माइनस माइनस टकराता, उससे वो माइनस टकरा जाता, 4 से होता तो प्लस हो जाता। अब ये 5 × 25 और 25 × 125 आ गया, इसका मान लिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें दूसरा है, देखो 1/2 की पावर क्यूब, इसका मतलब हुआ 1/2 × 1/2 × 1/2 इज इक्वल टू 1 1 जा 1 इज 1 2 2 जा 4 2 जा 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखते हैं, लास्ट है -2/3 -2/3 की पावर कितनी है 4, तो -2/3, तो -2/3 -2/3 तो अब ये देखो पावर 4 है तो 4 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आप ये कहोगे मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं लगाया बीच में, तो जब दो ब्रैकेट होते हैं और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब आप ऑटोमेटिक समझ जाए कि वो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस 4 बार माइनस के चिन्ह आ रहे हैं, तो मैंने बताया था 4 बार हो तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 बार होते तो माइनस, 6 बार होते तो प्लस, 7 बार होते तो माइनस। ओके, तो अब चिन्ह का चक्कर खत्म हो गया, प्लस आएगा, फिर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 3 किया 9 9 किया 27 27 किया 81 किया इसका मान, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अभाज्य गुणनखंड की सहायता से घातांक के रूप में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड की सहायता से घातांक के रूप में प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड बना करके आपको केवल घातांक में देना है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है 1/64, तो 64 के आपका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, देखो 2, एक नहीं होती है, 2 3 5 7 11 13, जिनमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, एक का भाग सब में जाता है, एक का भाग है वो सभी में चला जाता है, इसीलिए तो अब एक का तो एक ही है, बटे में क्या है 64, तो 64 के अभाज्य गुणनखंड एलसीएम विधि से करने पड़ेंगे, आपको आते होंगे, ध्यान से देख लो। सबसे पहले 2 का देंगे, 2 3 6 2 2 4, फिर 2 से 16 2 32, फिर 2 से 8 2 16, फिर 2 से जा रहा है 4, फिर 2 से जा रहा है 2, फिर 2 से जा रहा है 1, तो देखो 2 2 4 4 8 8 16 16 32 2 64 के जमा 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6। अब आप क्या लिखोगे 1/2 की पावर 6। देखो चूंकि मैंने शुरू में बताया था 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 हुई। यहाँ ऐसा मत समझ लेना कि ये 1 2 तो यहाँ पर आ गया, आगे 5 पावर बची है वो लगा दोगे, गलत हो जाएगा। 2 की पावर 5 गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, तो ये 7 रहेगा इसकी। टोटल कितनी बार आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6।
क्योंकि 2 की पावर 6, जैसे मान लो 2 की पावर 2, इसका मतलब आप क्या लिखोगे, 2 2 बार है तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो 2 2 बार लिखा है, आपने एक बार थोड़ी लिखा है। 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार लिखा है। तो बस इतना ही करना था। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 की पावर 6, एक ही बात, क्योंकि 1 के ऊपर आपने 6 पावर लगा दी तो उसका मतलब भी 1 होता है, 1 के ऊपर 10 पावर लगा दी उसका मतलब भी 1 होता है। क्योंकि जैसे मान लो 1 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 गुणा 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 का है। 1 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर क्या है, 1। 1 को कितनी भी बार आपस में गुणा क्यों न कर लिया जाए, उसका मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप ये ध्यान से देखिए। तो आप इसको, क्योंकि 1 के ऊपर 6 लगा सकते हैं आप, इसलिए दोनों के ऊपर लग सकती है पावर, 1/2 की पावर 6 ब्रैकेट में बंद करके, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख दिया घातांक के रूप में। आप इसी के अंदर देखिए, आप 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 16/125, 16/125, 16 के ऊपर देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तरीका बताया था आपको, ऐसे ही करने कर लेना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 5 पंजू 25, 25 पंजू 125। समझ में आ गया? 125 के बेस से होंगे, कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 पंजू 25 पंजू 125। अब 2 कितनी बार आ रहा है देखो, 2 आ रहा है 4 बार, तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3, दोनों के ऊपर पावर अलग अलग है ना, इसलिए ब्रैकेट के ऊपर नहीं लेंगे अब की बार, बस उतना ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो माइनस वाले हैं आपके पास में, 2 बता देते हैं आपको, कोई भी क्वेश्चन नंबर देखिए 4 -1/8, और आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5 है वो -25/49। तो देखिए माइनस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, -1/8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया। फिर -1/2 की पावर कितनी है, 3। तो चूंकि 1 के ऊपर आप कितनी भी पावर लगा सकते हैं, 1 के ऊपर आप कितनी भी पावर लगा सकते हैं, तो आप -1/2 की पावर होल स्क्वायर करके 3 भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ऑपोजिट प्रक्रिया होगी, ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए हैं पीछे देखो, पिछले क्वेश्चन में, अब उसको इसे सोल्व किया हुआ गया, वापस इसने पावर में चेंज करवा दिया हमारे से, ठीक है, घातांक में चेंज करवा दिया इसको। तो ये भी ऐसा ही देखिए, यहाँ पर -25 के हो गए 5 गुणा 5 और 49 के 7 7 49, 49 में 7 क्या भाग जाता है, बाकी नहीं जा रहा किसी का। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर 2 है और 7 की पावर 2 है, दोनों के ऊपर पावर 2, इसीलिए -5/7 की पावर 2। अगर दोनों की अलग अलग पावर होती ना तो इसको यही छोड़ देते हैं, आगे नहीं करते। अगर अलग अलग पावर होती तो हम आगे नहीं करते, और चूंकि पावर दोनों के बराबर है तो ब्रैकेट में आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब की बार आपको मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है 4 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आप 4, क्वेश्चन को सरल करने हैं, आपको मान ज्ञात करना है। 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है, देखिए ध्यान से। अब आपको यहां पर एक नई बात बताई जाएगी, आधार दोनों का समान है या अलग अलग। आप ये देखिए पहला पॉइंट, इसका आधार कितना है 3, पावर कितनी है 2, इसका आधार कितना है 3, पावर कितनी है 3। पावर भले बराबर हो या न हो, पावर से कोई लेना देना नहीं है, नहीं घातांक से कोई लेना देना नहीं है, आधार देखेंगे उसका। ये आधार होता है, ये घात होती है, तो घात से कोई लेना देना नहीं, आधार देखेंगे। आधार इसका भी 3 है, इसका भी 3, दोनों को बराबर, बीच में किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह है। तो देखिए हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 प्लस 3 बराबर 3 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं इसको। और आगे सोल्व करो तो इसको आप 3 × 3 × 3 × 3 × 3, आप 3 क्या 9 क्या 27 क्या 81 क्या 243 गुणा कर लो,
3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, इसका माना गया। इसी प्रकार से आप इसमें कोई भी एक क्वेश्चन और ले लो, जैसे लास्ट वाला ले लेते हैं, या 3 का और 4, 5 का, 2 देखो।